हेलो बच्चों, नो योर कॉलेज सीरीज में नेक्स्ट कॉलेज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, विच इज़ आईआईटी कानपुर. आई वॉज पार्ट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट इन सिविल इंजीनियरिंग इन फ्रॉम 2008 टू 2012. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ. सो दिस इज़ जो बैकग्राउंड इमेज है वो एक्चुअल में आईआईटी कानपुर का जो एंट्रेंस है कानपुर सिटी में, वहाँ का फ़ोटो है ये. और कानपुर का एक पहले आउटस्कर्ट्स में लाई करता था कल्याणपुर, वहाँ पे लाई करता है रेलवे स्टेशन से अबाउट 17 किलोमीटर्स दूर. तो जो आईआईटी कानपुर है उसकी कानपुर में एक अलग ही अपनी ही दुनिया है. वहाँ का एकेडमिक्स, वहाँ का कल्चर, वहाँ का कैंपस है ना, प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. सो हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. कैंपस विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेज आई वुड से अक्रॉस ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेज अमंग इंडिया. एंड उसका रीज़न आप जो फोटोज़ देखोगे कैंपस की, उससे उनको देख के आपको समझ में आएगा. प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिया हुआ है, बट जो भी डेटा अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे सिर्फ वो हम देखेंगे. एकेडमिक प्रोग्राम्स कौन से हैं. अगर कोई एक रीज़न आपको चाहिए आईआईटी कानपुर चूज़ करने का, तो ये एकेडमिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल है. मतलब जैसे ब्रांच चेंज की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे जेई जो दिए हैं कि सर कॉलेज में आने जाके ब्रांच चेंज करना कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट है. तो आईआईटी कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जो कि ब्रांच चेंज की फैसिलिटी देता है. और ना सिर्फ देता है बल्कि थर्ड मतलब मैक्सिमम कॉलेज फर्स्ट ईयर के बाद आते हैं. आईआईटी कानपुर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बाद भी ब्रांच चेंज की फैसिलिटी आपको देता है. उसके लिए क्या रूल्स है, क्या कंस्ट्रेंट्स है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. और कुछ फेमस एलुमनाई के नाम भी हम जानेंगे. सो इट वॉज फाउंडेड इन December of 1959 with a consortium of 9 US research universities including MIT, Princeton, etc. It was the first college to launch any computer science course, and the first computer science course was launched in 1963. एक IBM computer था, it was transported to India, and the department with MTech degree was opened in 1971 under the electrical engineering department itself. ठीक है. जो कैंपस की बात करें तो एरिया वाइज है, आईआईटी खड़गपुर का कैंपस है वो लार्जेस्ट है विद 22 एकर्स. आईआईटी कानपुर इज 1100 एकर्स, सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आईआईटी बाई एरिया. ठीक है. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बिग एरिया, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट्स इनसाइड दैट एरिया. तो हम हॉस्टल्स के बारे में बात करेंगे विच आर स्टेट ऑफ द आर्ट, अमेजिंग. और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तक प्रोबेबली हो सकता है आपको डबल रूम शेयर करना पड़े, बट फाइनल ईयर में आपको सिंगल रूम मिलेगा. बट द रूम्स की क्वालिटी, हॉस्टल्स की क्वालिटी, दे आर एक्सेलेंट. देयर आर अमेजिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जिनके बारे में हम देखेंगे. लेक्चर्स हॉल्स, ओपन एयर थिएटर, लाइब्रेरी, लैब्स. एंड इंटरेस्टिंगली आईआईटी कानपुर हैज़ इट्स ओन हेलीपैड एंड एयर स्ट्रिप एंड हैंगर. बेसिकली एक एयरपोर्ट है पूरा विद इन द कैंपस इटसेल्फ. ठीक है. सो एज वी सेड इट वॉज फाउंडेड इन 59. ये जो है हॉस्टल्स की फ़ोटो है. दिस इज़ हॉस्टल नंबर 7. इट इज, दीज आर ऑल एक्चुअल फोटोग्राफ्स. ये कोई जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज नहीं है, दीज आर एक्चुअल फोटोग्राफ्स. एंड ये जो है न्यूली बिल्ट हॉस्टल 11 है. ठीक है. स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, ये एक्चुअल में क्रिकेट स्टेडियम है जो कि फ्लड लिट है, मतलब आप नाइट में भी क्रिकेट खेल सकते हो यहाँ पे. ये इंडोर स्पोर्ट्स है. इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपको स्क्वाश, बैडमिंटन, इन जैसे स्पोर्ट्स का इंडोर ग्राउंड्स हैं. ये आपका टेनिस का ग्राउंड है, और ये आपका ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है. एक्चुअली आईआईटी कानपुर कैंपस का ये पार्ट है. सो आईआईटी कानपुर हैज़ ऑल दी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ लाइक फुटबॉल, हॉकी, एनी गेम यू कैन इमेजिन. नॉट ओनली दैट, कुछ तो इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज़ होती है, कुछ होती है हॉस्टल फैसिलिटी. आईआईटी कानपुर इज़ प्रोबेबली द ओनली इंस्टीट्यूट जिसमें हर एक हॉस्टल में आपको बास्केटबॉल कोर्ट है ना, और बैडमिंटन कोर्ट और टीटी टेबल वगैरह ये सब भी मिलेगा. मतलब हर एक हॉस्टल में अपना एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है. तो आप खेलना चाहे तो आपको जगह की कमी नहीं होगी और लोगों की भी कमी नहीं होगी. देयर आर वाइब्रेंट लॉट ऑफ पीपल. ये लेक्चर हॉल है, ये उसका एरियल व्यू है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का. इसमें छोटे से लेके बड़े तक सारे लेक्चर्स हॉल है, फ्रॉम कैपेसिटी ऑफ 100 स्टूडेंट्स टू ऑल द वे टू 500-600 बच्चे भी है. जो लार्जेस्ट लेक्चर हॉल है उसमें बैठ सकते हैं. फर्स्ट ईयर में कुछ कोर्सेज आप कॉमन करते हैं तो उसमें होता है कि लगभग 50% ऑफ द बैच एक साथ बैठ के कोर्स कर रहा होता है. एंड दिस इज द एंट्रेंस ऑफ दैट लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंडर पार्किंग स्पेस है. बाइसिकल से मैक्सिमम लोग आते जाते हैं और बहुत सारे लोग वॉक भी करते हैं. ये है लाइब्रेरी, द आइकॉनिक लाइब्रेरी विच इज नेम्ड आफ्टर द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर, पीके केलकर लाइब्रेरी. एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज इन इंडिया. उसके सामने आपको ये फाउंटेन दिख रहा है. इट इज़ नो लॉन्गर देयर नाउ. हमारे टाइम पे था, अभी ये हटा दिया गया है. एंड दिस इज़ मी एंड आर सिविल डिपार्टमेंट पीपल आउटसाइड दिस लाइब्रेरी. ठीक है. ये आप देख सकते हैं 2012 की ये फोटोग्राफ है. IIT Kanpur also has
ओपन एयर थिएटर अबाउट 2000 कैपेसिटी का, यहाँ पे बहुत सारे स्टेज शोज, प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशन्स एक्सेट्रा होते हैं, कल्चरल मेनली। और यहीं पे इसके साइड में स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर है, जहाँ पे डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, इस तरह से क्लब्स के रूम्स है। जो स्टूडेंट सीनेट होता है, जिमखाना होता है, उनके ऑफिसेज है। नियर बाई स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और एक इंडोर स्टेडियम भी है ऑफ अबाउट 1000 कैपेसिटी। तो हमारा जब शुरू में ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कि जब स्टूडेंट्स पहली बार कॉलेज में आते हैं तो उनको वहाँ की जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कैंपस है, जो एकेडमिक्स है, उनसे अवगत कराया जाता है। तो वो हमारा इसमें हुआ था। इसका भी जो साउंड सिस्टम है दैट इज़ अमेजिंग। एंड यहाँ पे भी आपके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। एंड एज आई सेड कि IIT कानपुर हैज़ इट्स ओन फ्लाइट लैब, मतलब हैंगर, एक कंप्लीट जो आपका एयरक्राफ्ट्स को रखने के लिए जो हैंगर चाहिए होता है वो है, उसमें मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स है। और ये एक्चुअल में IIT कानपुर के जो एयर स्ट्रिप है उसकी फोटोग्राफ है। वहाँ पे ग्लाइडर्स वगैरह तो उड़ते ही हैं, बहुत सारे एरोस्पेस ब्रांच के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, और कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे ड्रोन फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी होती है। एंड IIT कानपुर से कई सारे ड्रोन्स, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिनको बोलते हैं, उनके स्टार्टअप्स भी निकले हैं। तो स्टार्टअप्स का भी एक अच्छा खासा कल्चर है। सिडबी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारे डिपार्टमेंटल फोटोशूट की कुछ और फोटोज़ हैं। दीज आर सम ऑफ माई फ्रेंड्स। ये डे टाइम का है और ये हॉस्टल का फोटो है। ठीक है, सो और कौन सी कैंपस की फैसिलिटीज़ है अदर देन ऑल ऑफ दीज? IIT कानपुर हैज़ अ विंड टनल फैसिलिटी विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। तो बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं उनकी एरोडायनेमिकल टेस्टिंग के लिए एक्चुअल में इंडस्ट्रीज आके वहाँ पे टेस्टिंग करती है। आप कोई भी फील्ड ले लो, आप कंप्यूटर साइंस की बात करो तो जो हाईएस्ट क्वालिटी जो कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ होती है, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो भी है कैंपस में। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करो तो नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स की लैब है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट का पार्ट हो, मटेरियल साइंस हो, उसकी भी एडवांस लैब है। तो हर एक डिपार्टमेंट की एडवांस लैब्स आपको थ्रू आउट द कैंपस मिलेगी। तो अब हम आए थे थोड़ा बहुत एकेडमिक्स पे कि सर ये तो अपने कैंपस के बारे में बताया। एंड द कैंपस इज, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेज। इट इज़ प्रीटी ग्रीन। बहुत सारे आपको पीकॉक्स भी मिलेंगे कैंपस में, ठीक है, और बारिश के टाइम पे स्नेक्स भी निकलते हैं। तो इट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग कैंपस। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट ऑल्सो द प्लेस इज मेड ऑफ इट्स पीपल। तो जो प्रोफेसर्स हैं, जो टॉप माइंड्स यहाँ पर आते हैं, उनके बीच में रह के आप जो प्रोफेशनली एंड पर्सनली ग्रो करते हो, पर्सनैलिटी जो ग्रोथ होती है, दैट इज़ अनपैरेलल्ड। सो हम थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट्स देखेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। एंड करिकुलम में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ब्रांच चेंज के रूल्स हम डिस्कस करेंगे, और एक और चीज़ कर सकते हो आप, डबल मेजर, वो क्या होता है वो भी मैं आऊँगा। सो इंजीनियरिंग की ये मेन ब्रांचेस हैं, और इनको हमने उस तरह से अरेंज नहीं किया है कि टॉप पे CS फिर इलेक्ट्रिकल, दैट इज़ प्रीटी बोरिंग। हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है, बिकॉज कोई भी ब्रांच एक दूसरे से छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो एरोस्पेस है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, एज आई सेड, बिकॉज बहुत अच्छी लैब फैसिलिटीज़ तो है ही, प्रोफेसर्स आर ऑल्सो अमेजिंग। बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल जो कि मेरा डिपार्टमेंट था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। IITs में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से नहीं होते, मोस्ट ऑफ द IITs में। रुड़की में अलग से है, बाकी सारे पुराने IITs में जस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है। मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, ठीक है। एनर्जी इंजीनियरिंग आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इंटरडिसिप्लिनरी है, इसमें थोड़ा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का रोल लगता है। इसके अलावा साइंसेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट है? नोटेबली मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर UG में 2 ब्रांचेस हैं, एक तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच है IIT कानपुर की, और दूसरी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंसेज वो ब्रांच है। दोनों के दोनों इसके अंदर आती है, और आप देख ही सकते हो कि ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है। एंड द नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर ब्रांच हैज़ टू बी इकोनॉमिक्स। तो वन ऑफ दी मतलब IITs में अभी तो इकोनॉमिक्स ब्रांच है, और 4 IITs में है, खड़गपुर, कानपुर, बॉम्बे एंड रुड़की। इनमें से खड़गपुर और कानपुर की ओल्डेस्ट है जो इकोनॉमिक्स ब्रांच है वो भी। अदर देन दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेज आर देयर, ठीक है। हर एक IIT में अदर देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज़ के आपको 4 कोर्सेज एटलीस्ट करना कंपलसरी होता है, जिनको हम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज बोलते हैं। इसमें इंग्लिश, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स में क्या आता है, वीडियो मेकिंग, एनिमेशन, इस तरह के भी कोर्सेज होते हैं। एंड उनके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, कल्चरल जो फेस्ट होता है उसमें, ठीक है। सोशोलॉजी, इन सब के भी कोर्सेज आपको ऑप्ट करने ही पड़ते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, बट उन कोर्सेज को भी करने में मज़ा आता है। जैसे मैंने कुछ कोर्सेज है वो इंग्लिश लिटरेचर में किए थे, कुछ कोर्स जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है उसका भी मैंने किया था, और एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी मैंने कोर्स किया था इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। कुछ कोर्सेज इंटरडिसिप्लिनरी है, इसमें आगे जाकर आप हायर रिसर्च करते हो तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का रोल लगता है। जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये सिविल का
इसमें काफ़ी मेजर रोल होता है, और एनर्जी इंजीनियरिंग का भी रोल बोल सकते हो। सेंटर फॉर लेजर्स एंड फोटोनिक्स, या फिजिक्स डिपार्टमेंट बोल सकते हो, थोड़ा एस्ट्रोनॉमी और थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी इसमें रोल आ सकता है। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें अगेन फिजिक्स डिपार्टमेंट का तो रोल आएगा ही आएगा। नैनो टेक्नोलॉजी में मटेरियल साइंस का रोल आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज, मटेरियल साइंस प्रोग्राम जो कि अगेन मेटलर्जी और मटेरियल साइंस का वो है। कॉग्निटिव साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी, इन दोनों डिपार्टमेंट्स का भी रोल लगता है। ठीक है, मैनेजमेंट यानी एमबीए भी है, और इनफैक्ट आईआईटीज का जो एमबीए है, बॉम्बे दिल्ली कानपुर का जो एमबीए है, ये प्रोग्राम राइट आफ्टर जो ओल्ड आईआईएम्स उनके जस्ट बाद कह सकते हैं उनका नंबर आता है। उनके भी प्लेसमेंट्स अमेजिंग होते हैं। इनके प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स आप इनकी आईआईटी कानपुर की ही वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। मीडियन पैकेज कुछ 16 लाख गया था आईएमई डिपार्टमेंट का, ठीक है, मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा मास्टर ऑफ डिज़ाइन भी होता है, बैचलर्स नहीं होता है इसमें, मास्टर ऑफ डिज़ाइन होता है। तो लेट्स से कि एमबीए के कुछ कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, तो आप अगर बीटेक भी कर रहे हो तो भी आप इनमें से कुछ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के इलेक्टिव्स ले सकते हो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा एकेडमिक्स में, कि बाकी कॉलेज में जनरली सीजीपीए होता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स। आईआईटी कानपुर में उसी को सीपीआई नाम से जाना जाता है, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड उसी का जो सेमेस्टर वर्जन होता है वो होता है सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो होता क्या ना, क्रेडिट सिस्टम होता है। लेट्स से आपको 5 से 6 कोर्स करने हैं पर सेमेस्टर, और एक कोर्स 4 क्रेडिट्स का है, तो ओवरऑल 20 से 24 क्रेडिट्स का एक सेमेस्टर हो गया। एंड उसमें जो आपकी ग्रेड आती है वो ए बी सी डी या एफ में से आती है आईआईटी कानपुर में। और ए मतलब 10, बी मतलब 8, सी मतलब 6, डी मतलब 4, एंड एफ मतलब फेल, जो कि 2 ग्रेड्स मिलता है। और फेल हुए तो आपको कोर्स रिपीट करना है। आईआईटीज़ में जो कोर्स का ग्रेडिंग होता है वो एक कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन मतलब क्या, सिर्फ मिड सेम और एंड सेम ही नहीं, बल्कि असाइनमेंट्स, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, क्लास पार्टिसिपेशन, लैब्स, इन सब के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आप सेमेस्टर पर अगर थोड़ा करोगे तो एंड सेम में आते आते आपको पास होते हुए जोर नहीं आएगा। और प्योरली एंड सेम के बेसिस पे पास या फेल नहीं करते, ओवरऑल क्यूमुलेटिव सारी चीज़ों के सम के बेसिस पे ही पास करते हैं। तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू पास अ कोर्स अगर आप थोड़ा भी रेगुलरिटी मेंटेन करो, थोड़ा भी क्लासेस चले जाओ, क्विजेज असाइनमेंट्स अच्छे से कर लो, तो पास होना उतना मुश्किल नहीं है। बट एट द सेम टाइम सिंस यू आर कॉम्पिटिंग विद द ब्राइटेस्ट माइंड्स, तो अच्छी ग्रेड्स लाना मुश्किल होता है। और जैसे कि आपने देखा कंपेयर टू अदर कॉलेजेस जहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6 वाला ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, यहाँ पे 10, 8, 6, 4 वाला ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। तो वो भी कहीं ना कहीं बेसिकली रोल प्ले करता है कि आपको अगर रियली 10 ग्रेड लाना है तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी कोर्स में। ठीक है, और मैं डबल मेजर के बारे में बताना चाहूँगी। डबल मेजर होता है कि लेट्स से आपको सिविल इंजीनियरिंग मिला, बट आप कंप्यूटर साइंस के भी कोर्स करके उसमें भी मेजर करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 9 से 10 कोर्सेज करने पड़ेंगे कंप्यूटर साइंस के एज एन इलेक्टिव्स। और वो हो सकता है 4 साल में ना हो पाए, 5 साल लगे उसमें, बट आप एक और साल एक्स्ट्रा देके बहुत सारे कोर्सेज एक्स्ट्रा करके अगर ग्रेजुएट होते हो तो आपकी डिग्री में सिविल इंजीनियरिंग की मेन डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में मेजर भी लिखा हुआ आएगा। बिकॉज एनीवेज बहुत सारे कोर्सेज कॉमन होते हैं। जैसे कि हम ब्रांच चेंज के बारे में बात कर रहे थे कि आईआईटी कानपुर इज फ्लेक्सिबल इनफ कि वो 3rd और 4th सेमेस्टर के बाद भी ब्रांच चेंज का ऑप्शन देता है। रीजन बीइंग कि 3rd सेमेस्टर तक मोस्ट ऑफ द कोर्सेज कॉमन होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके कोर्स होते हैं। और उसके अलावा कुछ कुछ साइंस इलेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स हो गया, या फिर मैथ्स के कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हो गए, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो गया। इस तरह के कोर्सेज सबको करने पड़ते हैं। तो ब्रांच चेंज के क्या रूल्स हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे बच्चे जानने में कि आपकी जो सीपीआई है जनरल के लिए 8 से ऊपर होनी चाहिए, जनरल या ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए वही मिनिमम 7 होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ शुड नॉट फॉल बिलो 60%। जिस डिपार्टमेंट से आप निकल रहे हो उसका स्ट्रेंथ जो है एक सर्टेन लेवल से बिलो नहीं जाना चाहिए। एंड जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हो वहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। छोटा सा कैच है, जो अलॉट होगी, जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीपीआई के बेसिस पे अलॉट होगा। दिस इज अंडरस्टूड। और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है इस चीज़ से पता चलता है कि किस कॉलेज ने कितने बच्चों को ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन दिया। तो 2022 का डेटा देखें जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है आईआईटी कानपुर की, 98 बच्चों को ब्रांच चेंज का ऑप्शन दिया गया था। दिस इज आफ्टर द सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी कुछ बच्चों को दिया गया था, 3rd सेमेस्टर के बाद भी देते हैं, और 4th सेमेस्टर के बाद भी चांस देते हैं। तो जस्ट सेकंड सेमेस्टर के बाद 98 स्टूडेंट्स, और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे कि कोई सीएससी में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में जा रहा है, कोई मैथ्स में जा रहा है, कोई सिविल में भी आ रहा है ना, कोई केमिकल में भी आ रहा है, मैकेनिकल में भी आ रहा है। सो इस मामले में आईआईटी कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कैंपसेज इन इंडिया। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये 2012-13 के बाद में ही है। 12-13 तक जब तक हम कैंपस में थे तब भी ब्रांच चेंज होते थे, बट थोड़े कम लोगों के होते थे। ये जो सीपीआई का क्राइटेरिया था एब्सोल्युटली तो नहीं था, बट थोड़ा सा हायर साइड था कि आपको अच्छी ब्रांचेस बनाना है तो बहुत अच्छी सीपीआई मेंटेन करनी है।
सो 8 से ऊपर CPI मेंटेन करना भी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मैं फोड़ दूंगा कॉलेज जाके, बट ये भी करना ईजी नहीं होता। तो जो लोग ब्रांच चेंज करने के पर्पज से जा रहे हैं कि मैं कॉलेज जाके फोड़ दूंगा, वो IIT कानपुर को बाकी कॉलेज से प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया सिंस थर्ड सेम तक भी काफ़ी कॉमन कोर्सेज होते हैं, तो थर्ड सेम या फोर्थ सेम के बाद भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। उसमें छोटा सा कैच ये होता है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट के कंपलसरी कोर्स होते हैं, तो आपको वो कंपलसरीली करने होते हैं। कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, जैसे आप कोई भी कोर्स करते हो, मान लो आप सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में बहुत सारे कोर्सेज करोगे, तो उनका कोई प्री रिक्विजिट है, और आप मान लो कि मटेरियल साइंस है और उसमें आपने वो कोर्स नहीं किया, तो पहले आपको वो कोर्स करना पड़ेगा, बाद में ही आप सिविल के वो कोर्स कर सकते हो। बट देयर इज़ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया, आपको एक सर्टेन ब्रांच चाहिए, आपने गलत ब्रांच ले ली और उसमें सीट खाली है, तो IIT कानपुर इज फ्लेक्सिबल इनफ टू गिव यू दैट सीट। प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बट IITs जो होते हैं उनमें प्लेसमेंट आपको पता है बहुत ही अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके जो ग्लिम्सेज है वो आपको IIT कानपुर की वेबसाइट पे 2 रिपोर्ट्स हैं, उनकी हेल्प से बताता हूँ। ये रिपोर्ट जो है करीब 22 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट है, लास्ट प्लेसमेंट सीजन के फेज़ 1 का एंड। फेज़ 1 कब से शुरू होता है? दिसंबर स्टार्ट में, नवंबर एंड में एंड सेम खत्म हो जाते हैं, और दिसंबर स्टार्ट में पहला दिन होता है, उसको डे 0 बोलते हैं जनरल प्लेसमेंट का, जहाँ पे सारी टॉप टेक कंपनीज वगैरह और टॉप कंसल्टिंग या टॉप कंपनीज है वो आती है, और फर्स्ट मंथ में मैक्सिमम लोग प्लेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट मंथ में ही 1300 ऑफर्स हुए थे, जिनमें से 1100 एक्सेप्ट कर लिए थे। बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है कि नहीं आई कैन डू बेटर, आई वांट टू डू रिसर्च, आई वांट टू गो टू सम अदर फील्ड, वो ऑन कैंपस की जगह फिर ऑफ कैंपस भी ऑन कैंपस की जगह ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं। बट 156 PPOs क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफर, जिन्होंने इंटर्नशिप किया और वहीं से उनको जॉब का ऑफर मिल गया। 47 इंटरनेशनल ऑफर्स वर मेड एंड हाईएस्ट CTC ऑफर्ड इज USD इतना, एंड इन टोटल 49 ऑफर्स अबव ₹1 करोड़ हैव बीन रिसीव्ड। तो ये तो US में जो सैलरी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हाईएस्ट ऑफर कितना था? तो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज था, दैट वाज ₹1.2 करोड़, विच इज प्रीटी हाई इन इटसेल्फ। तो इंटरनेशनल ऑफर्स आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे थे, है ना, हाईएस्ट पैकेजेस काफ़ी सारे थे, और आप समझ लो कि 50 लोगों का अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो एवरेज तो वैसे ही हाई हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज उतना अच्छा पैमाना नहीं है। और कितने परसेंटेज बच्चे प्लेस हो गए थे? खाली 1 महीने के यानी 22 दिन के प्लेसमेंट के बाद ही मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे, और उसके बाद भी जो बच्चे रह गए उनका भी जैन फेब में जाके ईजिली हो ही जाता है। मतलब अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो थोड़ी अच्छी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, और आपको टॉप प्लेसमेंट चाहिए तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट रेस्ट अश्योर्ड, वंस यू गो इनटू IIT, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर है, स्पेशली इन ओल्ड IITs। दिस वाज वन ऑफ द रिपोर्ट्स। ठीक है, और एक और अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड लास्ट प्लेसमेंट सेशन वाज 324+, टॉप रिक्रूटर वाज इंटेल, नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 95। ये थोड़ा पुराना डेटा है, बिकॉज इस बार के हमने देखा कि नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स थे वो और भी ज़्यादा थे। UG प्लेसमेंट्स 90% बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था वो प्लेस हो गए थे, बाकी 10% नहीं हुए, वो भी खुद के कारणों की वजह से हुए थे। क्या तो वो कोर्स में स्ट्रगल कर रहे होंगे कि ग्रेजुएट नहीं हो पाए टाइम से, या फिर उन्हें प्लेसमेंट वो चाहिए ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, बस ऐसे ही नाम के लिए रजिस्टर कर दिया। PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब MTech वाले जो हैं उनके प्लेसमेंट। टॉप पैकेज इंटरनेशनली 1.2 करोड़ 72 lakhs नेशनल। ये बहुत ही पुराना डेटा है, बट स्टिल इट इज़ अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। तो और क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का 100% प्लेसमेंट हो जाता है, और जो टॉप रोल्स है वो टेक्नोलॉजी एंड एनालिस्ट रोल्स में कंपनीज आती है। तो भले ही आप किसी भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो, 30% ऑफ द प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज जो है वो टेक या एनालिस्ट रोल्स में ही होते हैं। ठीक है, कोर इंजीनियरिंग में 27% होते हैं, बट ये क्या बटे हुए होते हैं कि सिविल की कोर की कंपनीज कुछ अलग होगी, मैकेनिकल की अलग होगी, इलेक्ट्रिकल की अलग होगी, इवन CS के भी कुछ हार्डवेयर रोल्स ऐसे हो सकते हैं जो कोर में काउंट होंगे, मटेरियल साइंस के कोर होंगी। तो थोड़े थोड़े मिला के बड़ा चंक बन रहा है, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। अदरवाइज ओवरऑल कोर जॉब्स आप देखा जाओ तो काफ़ी कम होती है, और कोडिंग पोजीशंस विच कॉन्स्टिट्यूट 27%। तो कोडिंग प्लस टेक्नोलॉजी एंड एनालिस्ट की बात करो तो 30 + 27 57%, more than half the roles, more than half the people go into coding plus tech and analyst kind of roles. अदर सेक्टर्स जो है वो है कंसल्टिंग, फाइनेंस, FMCG यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC जैसी कंपनीज, रिसर्च, मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, इन सारे फील्ड्स में भी लोग जाते हैं। सो प्लेसमेंट का डिटेल डेटा आप ब्रांच वाइज डेटा देखना चाहो तो वो रिवील नहीं करते हैं, बट रेस्ट अश्योर्ड इफ़ यू प्रिपेयर फॉर एनी फील्ड, लाइक बहुत सारे लोग को लगता है कि सर मैंने सिविल लिया तो क्या मैं कोडिंग या टेक्नोलॉजी या एनालिसिस रोल्स में जा सकता हूँ? भाई मेजॉरिटी लोग तो उन्हीं में जा रहे हैं,
कोर में तो बहुत कम जा रहे हैं। मान लो कि 10 डिपार्टमेंट है और उनको मिला के 27% हो रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंट से तो 3% लोग ही कोर में गए ना। हर एक डिपार्टमेंट का यू कैन से अगर आप देखो तो वन थर्ड से कम जो है वो कोर में जा रहा है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे अदर रोल्स में जाना चाहते हैं। सो दिस वाज सम ऑफ द बिट्स एंड पीसेज ऑफ IIT कानपुर। एक सिंगल छोटे से वीडियो में IIT कानपुर के बारे में कंप्लीट बताना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। वो फीलिंग जब आप कैंपस जाओगे, उसको पहली बार विजिट करोगे तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेवर मिलेगा। फिर जब आप 4 साल रह के निकलोगे तब आपको थोड़ा फ्लेवर निकलेगा, और जब आप इस इंस्टीट्यूट को छोड़ दोगे और फिर जो मेमोरीज आपके साथ जाएगी वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। सो IIT कानपुर इज़ अ फीलिंग, इट्स अ कैंपस, इट्स अ प्लेस, इट्स मेड ऑफ इट्स पीपल, it's a place where you're going to make lots of friends, you're going to start your professional journey from here. So all the best for the institutes who are going to IIT कानपुर. All right, और भी कोई कैंपस के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे अलग से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो. And at last, these are some of the pictures. This is in front of stadiums, right? ये कैंपस के टाइम की ही फ़ोटो है, और ये हॉस्टल रूम की फ़ोटो है. यहाँ पे एक गिटार पड़ा है मेरे फ्रेंड का, है ना. कंप्यूटर्स है, और ये LAN केबल है विच प्रोवाइड्स वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड इन द कंट्री एट दैट टाइम. और लोग पोस्टर वगैरह लगा के रखते थे, कोई मोटिवेशनल पोस्टर लगा के रखता था, कोई अपनी फेवरेट मूवीज़ का पोस्टर लगा के रखता था, एट्सेट्रा. सो यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन, ट्रस्ट मी. कॉलेज फेस्ट के बारे में मैंने बताया नहीं है, वो आप कॉलेज जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा. टेक फेस्ट जो होता है अंतराग्नि, वो नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टेक फेस्ट होता है. एंड प्रोबेबली IIT बॉम्बे का जो कल्चरल फेस्टिवल होता है मूड इंडिगो, उसके बाद इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल होता है. टेक्निकल फेस्ट का नाम जो है वो टेकृति है, दैट ऑल्सो हैपन्स ऑन अ लार्ज स्केल. उसके अलावा स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी होता है ना. और एंटरप्रेन्योरशिप समिट भी होती है. ठीक है, आपको जो भी इंटरेस्ट परस्यू करना है अदर देन योर एकेडमिक्स, लाइक रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डांस, म्यूज़िक, लिटरेचर, है ना, वो सारे इंटरेस्ट आपको कॉलेज जाके परस्यू करने को मिलेंगे.